अब हम डिस्कस कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के हायर ऑर्डर फंक्शंस। हायर ऑर्डर फंक्शंस में सबसे पहले हम मैप देखेंगे। इसको आप मैप डेटा स्ट्रक्चर से कंफ्यूज ना करें, ये एक तरह का फंक्शन है मैप जो हम यूज कर रहे हैं। मैप मोस्टली आप वहां यूज करते हैं जहां आप किसी कलेक्शन पे आइटरेट कर रहे होते हैं, जैसे कि एक लूप आप वहां यूज भी कर सकते हैं, लेकिन मैप वहां यूज करेंगे जहां आपको आउटपुट भी वैसा ही कुछ कलेक्शन चाहिए। जैसे अगर 5 एलिमेंट का एरे तो 5 एलिमेंट का एरे आपको आउटपुट चाहिए, तो उस केस में मोस्टली एक तरह की मैपिंग आप क्रिएट करना चाह रहे हो। तो एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपके पास एक इनपुट कलेक्शन है, यहाँ पे आपके पास कुछ सिटी के शॉर्ट नेम्स हैं, जैसे NYLATX। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये कैपिटल में। सपोज आप आउटपुट में चाहते हो कि एक एरे क्रिएट हो जो लोअर केस में हो, तो आप जावास्क्रिप्ट का लोअर केस फंक्शन एक एक पे लगा सकते हो और आउटपुट आपको इस तरह से मिल जाएगा। तो ये चीज आप अगर एक लूप में क्रिएट कर दोगे तो आपको आउटपुट में उनके लोअर केस वर्जन्स मिल जाएंगे। नाउ यही चीज मैप में करना काफी इजी है। अगर आप देखोगे मैप का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे मैंने सिटीज करके एक एरे लिया है। तो सिटीज एक एरे है जिसमें पहले से NYLATX इस तरह से चीजें हैं। इसको अगर मैं मैप में यूज करता हूं तो हम यहाँ लिखेंगे cities.map। ये मैप फंक्शन स्टार्ट होता है, इसके अंदर की चीजों को आप देखें, इसमें सबसे पहले सिटी है। सिटी आप देख रहे हो एक एरो फंक्शन में आर्ग्यूमेंट है, तो ये सिटी आइटरेटर है। मतलब हर बार इस सिटी में NYLATX ऐसे करके एक एक करके वैल्यू आएंगे, जैसे फॉर ऑफ लूप में। फिर उसके बाद में एरो फंक्शन के एंड में आप देख रहे हो वो आउटपुट है जो रिटर्न होगा। यानी सिटी को लोअर केस में मैं कर रहा हूं, ये जो आउटपुट है वो एक नया एरे बनाएगा जो आउटपुट होगा इस मैप फंक्शन का। तो इस चीज को एक बार समझते हैं। जैसे आइट्रेशन 1 में क्या होगा कि यहाँ सिटी में NY वैल्यू होगी और इसमें यहाँ पे NY इसको लोअर केस कर देगा। वैसे ही आइट्रेशन 2 में यहाँ पे LA आएगा तो सिटी डॉट लोअर केस आपको LA दे देगा। ऐसे ही आइट्रेशन 3 में यहाँ पे TX होगा तो सिटी डॉट लोअर केस आपको ये TX रिटर्न कर देगा। तो तीनों रिटर्न वैल्यू अपने आप में एक नया एरे कलेक्शन बना लेंगी जो कि आपको रिटर्न होगा। तो रिटर्न वैल्यू को गेट करने के लिए मे बी आप ऐसे कॉन्स्ट लो इसमें पूरा आउटपुट स्टोर कर लो, तो आप एक तरह से लो जो वेरिएबल है इसके अंदर आपको ये तीनों नए एलिमेंट मिल जाएंगे। तो आप देख रहे हो कि एक ही लाइन में आपको मैप से पूरा वो आउटपुट मिल गया, जो मोस्टली आपको एक फॉर लूप लिखना पड़ता जिसके लिए, और कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते। तो मैप काफी यूज होता है, एक फंक्शनल स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग है। मोस्टली फ्रेमवर्क्स में आप देखोगे अब मैप काफी यूज होता है। इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं ओवर फॉर लूप, और जितना भी हो सके आपको मैप यूज करना चाहिए। ओवर फॉर लूप को परमिट करता है वो केस। अगर आप मैप फंक्शन समझ चुके हैं तो फिल्टर फंक्शन कुछ कुछ मैप फंक्शन जैसा ही है, बट इसका क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे अगर आपके पास एक इनपुट कलेक्शन है, सपोज यहाँ पे मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, एक क्राइटेरिया होगा जिससे चीजें फिल्टर होकर एक आउटपुट कलेक्शन क्रिएट करेगा। जैसे मेरा क्राइटेरिया है ग्रेटर देन 30, तो क्योंकि 25 इज नॉट ग्रेटर देन 30 तो ये चीज एक आउटपुट नहीं देगी। ऐसे ही ये भी एक आउटपुट नहीं देगा। ऐसे ही 35 क्योंकि ग्रेटर है तो वो पास हो जाएगा आउटपुट कलेक्शन में, और ऐसे ही 40 भी पास हो जाएगा और 45 भी पास हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक आउटपुट कलेक्शन क्रिएट हो जाएगा जिसमें केवल 3 चीज है जो इस क्राइटेरिया को पास कर रही हैं। तो इस चीज को फिल्टर कहते हैं। आप किसी क्राइटेरिया पे चीजों को फिल्टर करके एक आउटपुट ले रहे हैं, तो इसके लिए फिल्टर फंक्शन काफी कुछ आप देखोगे तो ये वैसा ही है जैसा मैप फंक्शन का स्ट्रक्चर है। बस यहाँ डिफरेंस ये है कि आप रिटर्न वैल्यू नहीं लिखते हो एंड में, आप एक क्राइटेरिया लिखते हो। तो आप यहाँ देखोगे एज में, जहां पे आप फिल्टर के बाद में एक एज आर्ग्यूमेंट है वो आइटरेटर है, और एरो फंक्शन के बाद जो चीज है वो कंडीशन चेक है। तो जो आउटपुट होगा उसमें आपको जो भी कंडीशन से ट्रू रिटर्न करती हैं वो वाली चीजें एज ए आउटपुट मिल जाएंगी। एक और हायर ऑर्डर फंक्शन है रिड्यूस। रिड्यूस अगर आप मैप देख चुके हो तो आपको इसका फॉर्मेट लिखने का काफी समझ में आएगा, लेकिन ये कलेक्शन या एग्रीगेशन फंक्शन है। मतलब ये आउटपुट को एग्रीगेट कर देगा। तो मैप और फिल्टर की तरह आपको एक एरे रिटर्न नहीं करेगा, ये आपको एक सिंगल रिड्यूस्ड आउटपुट देगा। जैसे कि आप चाहते हो कि ये कलेक्शन है, इसका पूरे का सम हो जाए, तो आपको पता है कि सारे नंबर्स को अगर हम आपस में जोड़ देंगे तो सम रिटर्न हो जाएगा। तो ऐसी चीज के लिए आप रिड्यूस यूज करोगे। तो इसका कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से। तो एक अक्यूमुलेटर कुछ होगा जो हमारे पास होना चाहिए इनिशियली। तो मैं यहाँ अक्यूमुलेटर 0 डिक्लेयर करता हूँ, तो 0 उसकी वैल्यू है। उसके बाद में मेरे पास एक ऑपरेटर होना चाहिए, तो मैं कुछ एक ऑपरेशन इस पे लगा रहा हूं जिसमें अब एक्यूमुलेटर और हमारी करंट वैल्यू ऐड हो रही हैं। तो उस तरह से मैं यहाँ 25 गेट कर रहा हूं। फिर अब मेरा एक्यूमुलेटर 25 हो गया है, तो अब मैं इसको नेक्स्ट बार जब ऐड करूंगा वैल्यू से तो ये 55 हो जाएगा। तो अब एक्यूमुलेटर एक तरह से एक्यूमुलेट करता जा रहा है, और 35 से ऐड करोगे तो ये 90 हो जाएगा, और ऐसे 40 से ऐड करोगे तो ये 130 हो जाएगा, और ऐसे 45 से ऐड करोगे तो ये 175 हो जाएगा। तो एक तरह से एक्यूमुलेटर में फाइनल वैल्यू आपके पास आ जाएगी जो कि रिड्यूस रिटर्न करेगा।
इसी चीज को कोड में आप कैसे लिखोगे? अगर आपके पास ये नंबर्स आ रहे हैं तो आप यहाँ देख सकते हो, तो आप देख सकते हो सबसे लास्ट में यहाँ एक्यूमुलेटर है और ये इसकी इनिशियल वैल्यू है, और आप देख सकते हो यहाँ पे एक्यूमुलेटर, रियल जो एक्यूमुलेटर वेरिएबल है वो यहाँ पे है। तो आप देख रहे हो ऑपरेशन है कि न्यू नंबर जो कि आपका इटरेटर है और एक्यूमुलेटर को हम हर बार प्लस करते जाते हैं और इनिशियल वैल्यू उसकी 0 हमने एक्यूमुलेटर की ली है। तो ये रिड्यूस फंक्शन अपने आप इस आइटरेशन में चीजों को जोड़ता जाएगा और लास्ट में जब आप आर देखोगे तो उसमें आपको 175 रिटर्न होके आएगा। तो सबसे पहले हम मैप का एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं एक सिटीज़ नाम से एरे बनाता हूँ, इसमें मैं कुछ सिटीज़ रखूँगा जैसे NY, LA, DC, इस तरह से मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म्स रखे हैं सिटीज़ के। नेक्स्ट मैं इनका लोअर केस बनाना चाहता हूँ इन्हीं सिटीज़ का, तो मैं एक मैप बनाऊँगा और उसमें सिटी लिखूँगा। तो सिटी ये आइटरेटर हो गया, ठीक है। इसको आप ब्रैकेट में भी बंद कर सकते हो ताकि क्लियर दिखाई दे ये। तो city.to लोअर केस, तो ये इस पे बार बार वो फंक्शन इसको मैप करेगा। इसको एक लाइन में लिख देते हैं। अब इसका पूरा आउटपुट अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे ये कॉलन आपको लास्ट में लगाना चाहिए, सेमी कॉलन। अब कंसोल लॉग में मैं इसका आउटपुट देखूंगा तो लोअर सिटीज़ में आप देखोगे NY, LA, DC सारे आ गए हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, लेट वर्ड्स इक्वल टू एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट, इस तरह से आप एक एरे क्रिएट करते हो। अब मैं इनका काउंट बनाना चाहता हूँ कि हर वर्ड कितनी लेंथ का है, तो एक तरह से मैप बनाना पड़ेगा वर्ड और उनकी लेंथ का। तो वर्ड्स डॉट मैप, उसमें वापस से आप कोई आइटरेटर लोगे, मैं वर्ड ले लेता हूँ क्योंकि एक बार में एक वर्ड आएगा, और मैं लिख देता हूँ वर्ड डॉट लेंथ मेरे को रिटर्न में चाहिए। तो इसमें मैं ब्रैकेट नहीं यूज़ कर रहा, शॉर्टेस्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। तो एक लाइन में भी आप इस तरह से लिख सकते हो, ज़्यादा ईजी दिखता है वो। फिर कंसोल लॉग में आप काउंट लेंथ, तो यहाँ 6, 4, 6 जो तीनों की अलग अलग लेंथ है। तो इस तरह से आप कोई भी मैप बना सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम जो देखेंगे वो है फिल्टर फंक्शन का। तो फिल्टर फंक्शन भी मैप की तरह ही होता है, बस इसमें आप आउटपुट में कुछ ही एलिमेंट चाहते हो। तो मैं सबसे पहले एक पीपल एरे बनाता हूँ। इसमें मैं कोई भी पीपल ले रहा हूँ, रैंडम डमी नेम्स, नेम ABC, एज 30, इसी तरह से कुछ और नेम और एज के पेयर मैं बना रहा हूँ, XYZ 50 एज, YYY 20 एज, ZZZ 10 एज। तो मैं चाहता हूँ कि किसी क्राइटेरिया के आधार पे मैं फिल्टर कर सकूँ इन लोगों को, जैसे यंग और ओल्ड पीपल और समथिंग लाइक दैट। तो मैं पीपल डॉट फिल्टर, फिर पर्सन जो आइटरेटर, और फिर कंडीशन लगाऊंगा। तो पर्सन डॉट एज लेस देन 25, इसका आउटपुट मैं कहीं स्टोर कर लेता हूँ, जैसे कि लेट फिल्टर्ड लिस्ट। तो ये फिल्टर्ड लिस्ट में केवल वही एलिमेंट्स आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे यहाँ हम देखते हैं एक्सपेंड करके, तो YYY और Z क्योंकि वो 25 से कम थे। अगर मैं कंडीशन चेंज करता हूँ तो 30, 50 क्योंकि वो कंडीशंस अगेन सेटिस्फाई होती है। तो कंडीशन चेंज करके आप फिल्टर चेंज कर सकते हो। अब मान लो कंडीशन और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं कि 25 की एज से ऊपर हो, और या फिर मतलब इसमें ये कि ZZZ नाम का हो, तो ZZZ बिना एज के भी इसमें सेलेक्ट हो जाएगा। तो एक तरह से आप मल्टीपल फिल्टर कंडीशन भी लगा सकते हो। लास्ट एग्जाम्पल हम जो देखेंगे वो है रिड्यूस का। सपोज इसी लिस्ट में हम सम चाहते हैं सबकी एज का, तो बेसिकली एक मैप नहीं हुआ, नहीं एक फिल्टर हुआ, वो हुआ एक रिडक्शन। तो पहला आर्ग्यूमेंट रिड्यूस में होगा टोटल जो कि है एक्यूमुलेटर, और पर्सन जो आइटरेटर, हमेशा आइटरेटर होता ही है। तो हम रिटर्न में क्या चाहते हैं, टोटल जो शुरू में है और प्लस हर आइटरेशन में उसकी एज का सम। लास्ट में हम एक्यूमुलेटर की इनिशियल वैल्यू दे देंगे, जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था। तो सम 110 आता है, तो ये एक तरह से आइटरेट करके हर बार एक्यूमुलेटर में इस चीज को ऐड करता जाएगा। तो आप एक तरह से रिड्यूस कर सकते हो किसी भी चीज को जो कि कैलकुलेटेबल हो। एक और एग्जांपल देखते हैं इसको और क्लियर करने के लिए। इस केस में हम नंबर ले रहे थे, अब मैं यहाँ पे नेम्स को कॉन्कैट करना चाहता हूँ। तो कॉन्कैट नेम्स, तो यहाँ पे थोड़ा नाम भी टोटल की जगह मैं नेम लिख देता हूँ जो फाइनल नेम आने वाला है, और प्लस पर्सन एज नहीं लेंगे, पर्सन नेम लेंगे। इनिशियल चीज को हम खाली रख सकते हैं, तो पर्सन डॉट नेम लेंगे। तो इस तरह से कॉन्कैट हो जाएगा। तो आप देख रहे हो सारे नेम कॉन्कैट हो गए। सपोज आप चाहते हो कॉन्कैट के बीच में कुछ ऐसा सेपरेशन भी दें ताकि क्लियर हो जाए, तो ये एक तरह से कॉलन भी आप बीच में पुट कर सकते हो। तो एक तरह से कोई भी चीज को रिड्यूस करना टू अ फाइनल एंटिटी, लाइक रिड्यूसिंग ऑल द स्ट्रिंग्स, ऑल द नंबर्स, उस तरह का कोई प्रोसेस अगर आपके पास है तो आप रिड्यूस यूज कर सकते हो। आइटरेशन में हर बार उस रिडक्शन मेथड को लगाता जाएगा। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए